एक गाड़ी आती है और एक काले रंग की स्कॉर्पियो जो होती है और उसके घर के सामने रुकती है। उस लड़के को कुछ लोग आवाज़ लगाते हैं और वो बाहर आता है, उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं। ऐसे बिठाते हैं जैसे मानो उसका अपहरण कर लिया होगा और उसे इस तरह बिठा कर के ले जाते हैं। उसको ले जाने के बाद एक ऐसी जगह उतारते हैं जहाँ पर वो लड़का थोड़ा अपने आप को कम आरामदायक या कम कंफर्टेबल महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो रही थी कि वो जाता सीधा तहसील पहुंच जाता और तहसील में उसके सामने एक कुछ कागज़ रखे होते हैं जिनमें उससे सिग्नेचर करना होता। वो जो कागज़ होते हैं उसके ज़मीन के कागज़ होते हैं, तो उसमें सिग्नेचर करते वक्त उसके हाथ काँप जा रहे होते हैं और वो कुछ बहुत ज़्यादा डरा वरा हुआ होता है और रोने लगता है। तो आगे क्या होता है कहानी में, कहाँ की ये कहानी है, क्या है घटना, आप सभी लोग को सब कुछ जानने को मिलेगा आगे, क्योंकि बहुत ही रोमांचक कहानी है और दिल को छू लेने वाली कहानी है। जहाँ पर एक नेक एसडीएम साहब होते हैं, उनकी ऊपर आधारित ये कहानी। अगर आप वीडियो में अभी तक हैं तो आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ता रहेगा और आपके सामने ऐसी नई नई कहानियाँ लेकर मैं आपकी उपस्थित रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी जो है ये शुरू होती है, बिहार के एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम बक्सर होता है, और इस कहानी में प्रयोग किए गए नाम और स्थान जो कि काल्पनिक है और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये बिहार का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम बक्सर होता है। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम अमित होता है। अमित होता है और उसके पिताजी रहते हैं और उसकी दो बहनें उसके परिवार में होती हैं। ये चारों लोग अपने घर में रहा करते थे। उसके पिताजी जो होते हैं थोड़े दिन बाद के पिताजी डेथ कर जाते हैं और उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब जो अमित होता अमित रहता है और उसकी दो बहनें होती हैं जो कि उससे थोड़ा छोटी होती हैं। तो तीन लोग का परिवार उनके घर में रहा करता है। अमित के पास जो होता है कि गाँव में खेत होते हैं, कम से कम लगभग 3 से 4 बीघा खेत होते हैं। तो अमित वही खेती बाड़ी करता रहता है और अपनी बहनों का पालन पोषण करता रहता है और उसी में वो खुश रहा करता है। इसी तरह कुछ दिन तक चलता रहता है, लेकिन अमित के गांव के बगल में ही कुछ लोग रहा करते हैं जो कि थोड़ा कुछ भूमाफिया और दबंग टाइप के होते हैं। तो अमित के घर पर वो गाँव के बगल रहा करते हैं, लेकिन अमित के जो खेत होते हैं वो रोड के किनारे होते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों की नज़र बनी होती है कि अगर ये ज़मीन हमें मिल जाएगी तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और तो वो लोग इसी पर नज़र बनाए होते हैं। लेकिन एक दिन उन लोग के अंदर एक कुछ ऐसा सूझता है कि वो लोग जाते हैं अमित के पास और अमित से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिताजी को कुछ पैसे दिए थे, आप हमारे पैसे वापस करिए या फिर ज़मीन आप हमको अरे नाम करिए। तो अमित जो होता है वो काफ़ी डर जाता है, कहता है कि आपने पिताजी को कब पैसे दिए। उन्होंने कहा तो मैंने आपके पिताजी को कम से कम आज से 10 साल पहले पैसा दिया था, 2 लाख रुपए, जो 8% की ब्याज की दर पर दिया था। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बताया नहीं क्या? तो अमित कहता वो तो कभी आज तक जिक्र नहीं किए। कहें तुम्हारे पिताजी नहीं बताया, लेकिन अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो अब उनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। तो अमित कहता है कि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। तो कहते पैसे नहीं तो आप अपनी ज़मीन हमारे नाम कर दीजिए। कहता है कि अगर हम ज़मीन आपके नाम कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो लोग कहते हैं आपको अब या तो आप पैसे वापस करिए या फिर ज़मीन आप हमारे नाम करिए, क्योंकि आपकी जितनी ज़मीन है उससे ज़्यादा तो मैंने पैसे दे रखे हैं। अगर आप ज़मीन के हमारे नाम कर देंगे तो हम आपको सारा पैसा माफ़ कर देंगे। तो अमित जो होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वो लोग भी इसी तरह काफ़ी परेशान उसे किया करते थे, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही था। अगर उन लोगों को जिसकी ज़मीन अच्छी लगती थी उसी को घर का किसी न किसी रूप में उसको ये लोग दे दिया करते और उस लोग को फंसा कर ज़बरदस्ती कर लिया करते थे, क्योंकि लोग दबंग टाइप के होते हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया करता है। तो जब उस लड़के को लेते हैं अमित को और अमित को गाड़ी के घर पर जाते हैं, दूसरे दिन उसको गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में बिठाकर उसे तहसील लेकर जाते हैं। तहसील में जो होते हैं ज़मीन के सारे कागजात तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर बस केवल अमित को अंगूठा लगाना होता है और सिग्नेचर करना होता है, और उन कागज़ को जो कागज़ में रजिस्ट्री करते हैं रजिस्ट्रार होते हैं उनके सामने पेश करना होता है और अमित को उनके सामने बयान देना होता है। तो उसके बाद जो अमित होते हैं लोग वकील साहब जो होते हैं उनसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। उसके बाद वकील साहब आगे आगे जाते हैं और अमित को बीच में रखते हैं और जो भूमाफिया लोग होते हैं वो उनको पीछे पीछे तीन चारों लोग सब लोग चल देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ। जब वो लोग बाहर खड़े होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, तो उसके बाद अमित जो होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है, उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आप किसी की ज़मीन जाएगी तो उसकी आँख में आंसू जरूर आ जाएंगे। वो काफ़ी उदास रहता है, लेकिन अब कर भी क्या कर सकता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा माफिया टाइप के थे, ज़बरदस्ती दबाव बनाए हुए थे उसके ऊपर। उसके बाद एक समय आता है जब रजिस्ट्रार मैडम उनका नाम लेती हैं कि अमित को बुलाती हैं। अमित जो अंदर जाता है तो अब जो मैडम जो होती है उनका नाम रजिस्ट्रार होता है, एकदम तेज तर्राक महिला अधिकारी, उनका नाम होता है नेहा शर्मा। लेकिन इस कहानी में ये अधिकारी का नाम भी बदल दिया गया है, उसका कुछ अन्य नाम होगा। ठीक है, तो नेहा शर्मा होता है। नेहा शर्मा जो होती है वो काफ़ी तेज तर्राक होती है। तो उनसे पूछते हैं कि आपको अपनी ज़मीन बेचनी है? तो कहते हैं जी मैडम बेचनी है। कहते हैं क्यों बेचनी है? कहते हैं मैडम जी मेरे पास कुछ मजबूरियाँ जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है। तो फिर रजिस्ट्रार मैडम उनसे पूछती कि आपको सारे पैसे मिल गए हैं इस ज़मीन के? तो कहते हैं जी मैडम मुझे सारे पैसे मिल गए हैं। कहती आपको कोई आपत्ति तो नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती या फिर कोई दबाव आपके ऊपर तो नहीं है?
तो कहती नहीं मैडम, मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई दबाव नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से इस ज़मीन को बेच रहा हूँ। लेकिन उसकी आँखें जो होती हैं, जो उसका चेहरा होता है, वो साफ-साफ बता रहा होता है कि ये स्वेच्छा से नहीं बेच रहा है, इसमें कुछ न कुछ परेशानियाँ हैं। तो मैडम जी जो होते हैं उसके सारे भाव देख कर पढ़ लेती है, क्योंकि मैडम भी काफ़ी अनुभवी होती हैं, तो सबको पता रहता है कि अगर आपको पैसे मिल गए हों, आपको स्वेच्छा बेच रहे हैं तो उसकी खुशी अलग होती है, और अगर आप नहीं बेच रहे हैं तो उसका दुःख भी अलग टाइप का होता है। तो मैडम जो होती है उसका काफ़ी कुछ समझ जाती हैं, लेकिन उस समय मैडम भी कुछ नहीं कह सकती हैं थी। फिर उसके बाद मैडम जो होती है उसके कागज़ पर सिग्नेचर करते हैं और सिग्नेचर करके आगे के लिए भेज देती हैं, आगे की प्रक्रिया की खातिर। उसके अगले आगे चले जाते हैं, उसके बाद फिर मैडम उसको बाहर भेज देती, कहती ठीक है आप जाइए, आपका काम हो गया है। वो बाहर चला जाता है। उसके बाद फिर जो रजिस्ट्री करवाए होते हैं उन लोगों को मैडम जी अंदर बुलाती हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं तो मैडम जी उनसे पूछती है कि आपने उसको सारा पैसा दे दिया? तो वो लोग हँसते हुए कहते हैं हाँ मैडम, सारा पैसा दे दिया। उसके बाद मैडम कहती है आप देखते हैं उनको उसकी, क्योंकि ये लोग जो होते हैं इन लोग का काम ही ऐसा होता है, तो ये लगभग 6 महीने के अंदर इनकी एक 11वीं रजिस्ट्री होती है। तो मैडम उन्हें देखकर काफ़ी थोड़ा हैरान हो जाती, कहती है आप लोग बहुत सारा ज़मीन खरीद रहे हैं? तो कहते हैं हाँ मैडम, बस मेरा लोगों का कुछ काम ही ऐसा है कि मुझे हर बार आपके पास आ ही जाना पड़ता है, महीने में 2-3 बार आना ही पड़ जाता है। तो मैडम कहती है आप पैसे दे दीजिए, कहती है मेरा हाँ पैसे दे दो। लोग आपस में हँसने लगते हैं। मैडम ने कहा हाँ सच में दे दिया है? तो लोग कहते हैं अरे मैडम पैसे क्या दे दिया, अगर हम लोग सही से देखें तो हम लोग खुद उसके पैसे चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके ले लिए हैं, उसको पैसे दे दिए हैं, उसने आपको बता दिया होगा। तो मैडम जी कहती हैं हाँ ठीक है। मैडम जी फिर उन लोगों को भी बाहर भेज देती हैं और चली जाती हैं। उसके बाद इधर तहसील का सारा काम होने लगता है। उसके बाद वो लोग जो रजिस्ट्री पक्की हो जाती है, कन्फर्म हो जाता है, तो वो लोग जो होते हैं अपन मिठाई-उठाई खरीदते हैं, मिठाई-उठाई खरीद कर आपस में एक-दूसरे का मुँह मीठा करवाते हैं। उसके बाद खुशियाँ मनाते हैं और धूमधाम से मिठाई-उठाई लेकर गाँव पहुँच जाते हैं। और गाँव में जाते हैं, गाँव में भी मिठाई बाँटते हैं, गाँव के लोग भी मिठाई-उठाई ले लेते हैं, क्योंकि सभी लोग अगर कोई देगा तो मिठाई ले ही लेंगे। लेकिन जो अमित होता है वो वहीं पर, जो तहसील होती है वहीं पर कुछ पेड़ लगे होते हैं, उन्हीं पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है, और वहीं पर बैठ जाता है, वहीं पर फूट-फूट कर खूब रोया करता है और काफ़ी रोता और परेशान रहता है, क्योंकि किसी की ज़मीन अगर उससे छीनी जाएगी तो रोएगा ही, तो रोता है। और उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो इकट्ठा हो जाते हैं, धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है, काफ़ी समय बीत जाता है, तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लगभग शाम के 4 बज जाते हैं, 3 से 4 बज जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरी ज़मीन ले ली गई। तो लोग सोचते हैं कि ज़मीन बेचा, इसलिए सबको दुःख होता है, इसीलिए रो रहा है। तो कुछ सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर उसकी जो बहनें जो घर पर दोषी होती हैं, वो कहती हैं कि भाई साहब ये लोग तो ज़मीन लिखाकर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे भाई क्यों नहीं आए, क्योंकि 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। तो उसकी बहनें परेशान हो जाती हैं, लेकिन फिर वो एक गाड़ी लेती हैं जो ऑटो पकड़ती हैं और उसके बाद वहाँ पर जाती हैं। जब तहसील जाती है, देखती है कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है। जाते ही उसको काफ़ी समझाती है, उसको काफ़ी दिलासा देती हैं, लेकिन वो समझने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा दुःख था, वो समझ ही नहीं पा रहा था, रोते ही जा रहा था, केवल रोते ही जा रहा था। तो उसके बाद इधर फिर और 5 बज जाते, लगभग 5 बजने के बाद फिर तहसील बंद हो जाती है। तहसील बंद होने के बाद फिर जो रजिस्ट्रार मैडम होती है वो अपनी गाड़ी में बैठती हैं और बाहर निकलने लगती हैं। जब वो बाहर निकलने लगती है तो मैडम देखती है कि वही लड़का अमित जो है कि वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है, जो कि लाल कलर की टी-शर्ट पहने होता है। उसके बाद मैडम जी ड्राइवर से कहती है गाड़ी रोकिए, ड्राइवर गाड़ी रोकता है। उसके बाद मैडम जी अपने ड्राइवर से कहती है कि वो जो लड़का वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है लाल कलर की टी-शर्ट, उसको जाइए आप बुला लाइए जो वहाँ पर रो रहा है। तो मैडम जो जाता है उसका मैडम जी का ड्राइवर उनको बुलाता है, तो फिर वो अमित होता है और अमित के साथ जो उसकी 2 बहनें होती हैं, तीनों लोग आती हैं मैडम के पास। उसके बाद मैडम के पास आती हैं, मैडम से पूछते हैं, तो मैडम उनकी बहन जो होती है बताती हैं मैडम मुझे जो ज़मीन बिक गई, तो कहती है ये तो अपनी स्वेच्छा से बेचा। तो मैडम उसकी बहनें कहती हैं मैडम जी स्वेच्छा से नहीं बेची गई है। वो मैडम को थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। मैडम जो होती कहती ठीक है, यहाँ पर तहसील बंद होने का समय हो गया, यहाँ पर हम आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते, आप हमको यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर बाहर मिलिए, तहसील के बाहर। तो उस सब कहती ठीक है, तो मैडम ड्राइवर से बता देती, ड्राइवर जाकर थोड़ी दूर पर गाड़ी बाहर खड़ी कर देता है, वहाँ पर मैडम रुक जाती हैं, फिर ये लोग पीछे से वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं तो सारी बातचीत होती है, जब बातचीत होती है तो वो लोग मैडम से बताते हैं मैडम जी ये लोग दबंग किस्म के लोग हैं, जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, और इन्होंने कहा कि मैंने आपके पापा को 2 लाख रुपए दिए हैं, जो कि 8% की ब्याज दर के दर पर दिए हैं, और ये पैसे न वापस होने की वजह से ये लोग ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन ले ली हैं। तो मैडम जी कहती है अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद मैडम जो होती है उनको ले जाती है अपने आवास पर, वहाँ पर बिठाती है, उन लोगों को नाश्ता पानी करवाती है। नाश्ता पानी करवाने के बाद फिर वहाँ के जो उस ज़िले के जो एसडीएम होते हैं उनके पास मैडम उनको ले जाती है, और उनके पास जा कर के सारी बात एसडीएम मैडम बताती, कहती मैडम जी मैंने देखा ये लोग 6 महीने के अंदर कम से कम ये 11वीं रजिस्ट्री करवा रहे होते हैं, ये लोग काफ़ी तगड़ा घोटाला कर रहे हैं, जो कि लोगों को ज़बरदस्ती अवैध रूप या मतलब अवैधानिक या मतलब गैर कानूनी तरीके से लोग ज़मीन हथिया रहे हैं। तो डीएम जो एसडीएम मैडम होती है वो कहती है कि इनके खिलाफ जब तक कोई ठोस सबूत हम लोग को नहीं मिल जाएगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
तो इसके लिए कोई ठोस सबूत की ज़रूरत है मुझे। तो ये जो रजिस्ट्रार मैडम होती है, कहती कि अमित से कहती कि क्या आप गवाही दोगे? अमित काफ़ी डर जाता है, कहता मैडम अगर हम गवाही देंगे तो ये लोग हमारे बहन के साथ उल्टा-सीधा करेंगे। और एसडीएम मैडम भी वहाँ पर बैठी होती है, तो एसडीएम मैडम कहती है इसकी चिंता करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी बहन के साथ कुछ उल्टा-सीधा होता है तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी हमारी। ये आपकी बहन नहीं, बस ये मेरी भी बहनें हैं, ये आप मान लीजिए। अमित कहता है ठीक मैडम, मैं गवाही दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पर गवाही देने के बाद जो हो जाती है, उसके बाद मैडम जो होती है वहाँ पर एसडीएम मैडम जो वहाँ पर फ़ोन करती हैं। वहाँ का जो नज़दीकी थाना होता है उसमें फ़ोन करती हैं और वहाँ पर इन लोगों के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाती हैं कि गैर कानूनी तरीके से ज़मीन को हथियाना और धमकाना और भूमाफिया के कई सारे केस उनके ऊपर दर्ज होते हैं मुकदमा, और उसके तहत वहाँ पर उन लोगों को पकड़ा जाता है। पुलिस जो होती जाती है वहाँ पर उन लोगों के घर की जाँच करने के लिए, बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ अमित के द्वारा ऐसे-ऐसे अमित नाम के शख्स ने मुकदमा किया है और यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है, तो आपको थाने चलना होगा। तो वो लोग जो होते हैं, वो लोग काफ़ी रौब में आ जाते हैं और रौब से पुलिस के साथ भी उल्टा-सीधा बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो पुलिस को भी वहाँ पर धमकाने की कोशिश करती है। जब पुलिस को धमकाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो पुलिस जो होती है, पुलिस तो ये चाह रही होती है, फिर मैडम को एक और सबूत मिल जाता है कि पुलिस को भी धमकाया। फिर मैडम जी और अधिक टीमें भेजती हैं, वहाँ से काफ़ी पुलिस की टीमें जाती हैं और उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके थाने ले आती है। जब थाने लेकर आती है तो यहाँ पर मैडम जी जब वहाँ पर जाँच करती है तो उन लोगों से पूछती है कि आपने इनके पिताजी को जो पैसे दिए थे वो कहीं पर आपने लिखाए होंगे या कहीं पर आपने दस्तखत किया होगा या फिर कोई रसीद आपके पास होगी, जिसका कोई प्रूफ़ भी आपके पास होगा, आप वो मुझे दिखाइए कि आपने इनके पिता को पैसे कहाँ पर दिए हैं, और कितने पैसे दिए, कितनी ब्याज की दर पर दिए हैं। तो उन लोगों के पास ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उन लोगों का तो केवल काम ही होता है लोगों को पागल बनाना और उनके ऊपर ज़बरदस्ती जोर और दबाव बना कर के उनकी ज़मीन हड़प लेना। तो ऐसा कुछ वो लोग दिखा नहीं पाते हैं। उसके बाद कुछ दिखा ना पाने की वजह फिर मैडम जो होती है उनकी रजिस्ट्री जो हो जाती है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उसका बैनामा जो मतलब ज़मीन होती है, ज़मीन को अमित को ज़मीन वापस दे दी जाती है और उसके बाद मामले में डाल दिया जाता है रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए और इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। ये लोग जो होते हैं जेल चले जाते हैं और अमित को रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है और उसका मुकदमा चल रहा होता है अभी, क्योंकि रजिस्ट्री का मुकदमा कैंसिलेशन कराने खातिर दोबारा मुकदमा करना पड़ता है, तो वहाँ पर काफ़ी समय लग जाता है। तो वो चलता है, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है, अमित की ज़मीन अमित को मिल जाती है और ये भूमाफिया लोग होते हैं जो जेल के अंदर चले जाते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ़ एक उद्देश्य था, आप लोग को जागरूक करना और सचेत करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, ना कि किसी को अ, कोई दिक्कत हो, इसलिए मैंने इस कहानी को नहीं सुनाई। बस केवल आप लोग जागरूक और सचेत रहें, इसलिए मैंने इस कहानी सुनाई। लेकिन आजकल जो समाज में देखा जा रहा है कि इस तरह के कुछ भूमाफिया टाइप आपको हर एक गाँव, हर एक ज़िले या हर एक शहर में आपको मिल जाएँगे, जो ऐसे होते हैं किसी न किसी की ज़मीन, जो गरीब लोग होते हैं, जो दबे तले थोड़ा निचले लोग होते हैं, उनके साथ ऐसे ही शोषण किया जाता है। उनको ऐसे ही फँसाया जाता है। उनके बता देंगे आपके पिताजी को दिया था या आपके भाई को दिया या उनको दिया, एक-दूसरे किसी न किसी को बता देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग के भी साथ कभी ऐसा होता है, आप सब लोग उनसे ज़रूर प्रूफ़ माँगिए कि आपने कहाँ पर दिया था, कितने परसेंट पर दिया था, किसको दिया था, किसके सामने दिया था। आप बहुत सारे क्वेश्चन उन लोगों से कर सकते हैं, ना कि उन लोगों से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।